वेलकम होम कृष्णा। आओ, गृह प्रवेश करो। आर्यमन सर ने मेरा वजूद बचाने के लिए अपने घर वालों को नाराज कर दिया है। आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ द्वारकाधीश जी की मुझे इतनी हिम्मत देना कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, उसी भरोसे के साथ मैं उनके घर में खुशियां भर सकूं। अग्नि के सामने फेरे लेते हुए मेरी हर कसम आर्यमन सर के लिए थी, पर आज एक कसम आपके नाम की लेती हूँ। माँ, मेरा वादा है आपसे कि आपका बेटा आपसे और इस घर से कभी दूर नहीं होगा। ये आर्यमन बाबा का कमरा है, अब से आप यहीं रहेंगी। ये आर्यमन सर का कमरा है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों? देख ना, कितना अच्छा कमरा है, बेड कितना मुलायम है, इस पे तुझे कितनी अच्छी नींद आएगी। क्या कर रहे तू? चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी मत छूना। और नींद बिस्तर से नहीं आती, मन में चैन हो तो आती है। मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है और तेरी और आर्यमन सर की जोड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस कर, बहुत हो गया। समझने की कोशिश क्यों नहीं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कमरा मेरा नहीं हो सकता। दीदी तू क्या बात कर रही है? तेरी तो आर्यमन सर के साथ शादी हुई है ना, तो तू यहाँ ही रहेगी ना, वरना कहाँ जाएगी? हाँ, पति पत्नी तो एक ही कमरे में रहते हैं ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप फिर से जाके एक बार पूछिए ना। मुझे नहीं लगता कि ये कमरा मेरा है। आप बिल्कुल सही। आज आर्यमन और अनन्या की शादी टूटने के साथ साथ आपकी और कुंदन भाई साहब की दोस्ती, ये परिवार और ये घर भी टूटने वाला है। माँ,
बैठो ना प्लीज। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे तो किसके पास जाऊंगा मैं? ठीक है, ये शादी करना तेरी मजबूरी थी, तो क्या इसे निभाना भी तेरी मजबूरी है? बेटा, एक शादी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपस में प्यार होना, और दूसरा बड़ों का आशीर्वाद। तुम्हारी इस शादी में दोनों ही चीजें नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे खोखले रिश्ते आगे जाके बोझ बन जाते हैं और दर्द के सिवा और कुछ नहीं देते। बेटा, कृष्णा से अपनी शादी को खत्म कर दे। अरे मैं तुम्हें अचानक ले आया, टाइम ही नहीं मिला इस तस्वीर को हटाने का। अच्छी लग रही है ना मेरी और आर्यमन की जोड़ी इस तस्वीर पे? जब ये यहाँ लगाई थी ना, तो सोचा था आर्या को सरप्राइज दूंगी। मेरी और आर्या की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं। इस कमरे की हर एक चीज मैंने खुद अपने हाथों से सजाई थी। ये दीवारें, ये बिस्तर, ये वार्डरोब, इस कमरे की हर चीज पर मेरा नाम लिखा है। ओह गॉड, मैंने तो अपने सारे कपड़े भी सेट कर दिए अलमीरा में। तुम्हारे कपड़ों के लिए तो जगह ही नहीं बची। ओह सॉरी। एक्चुअली ये आर्यमन ने मुझे गिफ्ट किया था। वो चाहता था ये मैं हमारी वेडिंग नाइट में पहनूं। वो तुम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, सुहागरात में पहनूं। बस सुहागरात तो अब तुम्हारी होगी ना? वैसे तुम्हें कौन सी तरफ सोना पसंद है? मैंने तो आर्यमन से पहले ही कह दिया था कि मुझे राइट साइड पे ही नींद आती है। और वो इतना स्वीट है कि झट से मान भी गया। बोझ क्या होता है मैं जानता हूँ माँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उन्हें क्या नाम दूं, क्या कह के बुलाऊं उन्हें। इसलिए शायद कभी मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों से भागने का जो बोझ है ना, वो मैं आज तक उठाता जा रहा हूँ। कृष्णा एक बहुत अच्छी लड़की है, उसकी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता हूँ मैं, बताइए आप। तो बहुत अच्छा है आर्यमन, तुझे दूसरों की बुराई दिखाई ही नहीं देती। लेकिन ये जो कृष्णा है ना, बहुत चालाक है। देखा नहीं तूने, वो खुद तो इस घर में आई, अपने भाई को भी साथ में ले आई। शिजला सही कह रही थी, वो धीरे धीरे करके अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आएगी। और तू भूल गया हमारी वो भजन संध्या, जहां उसका भाई लड़की बनके नाचा था, और फिर उसके पिताजी ने आके जो हंगामा किया था, इतनी बेइज्जती हुई थी हमारी। और अगर इस बार उसी की वजह से हमारी इज्जत पे कोई आंच आई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी आर्यमन। मेरी बात सुनिए, मोहन ना बहुत मासूम है, और कृष्णा उसके लिए सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहती है और कुछ नहीं। वो चाहती है कि वो जिंदगी में कुछ बने। मुझे लगता है कि वो यहाँ रहेगा मुंबई में तो अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर ही लेगा।
और कृष्णा ने मुझसे खुद कहा है कि वो उसके भाई को कभी हम पर बोझ नहीं बनने देगी। बहुत खुददार लड़की है माँ। इतनी सी देर में तूने कितनी बार कृष्णा का नाम लिया है, तुझे एहसास भी नहीं हुआ? एक बात सच सच बता आर्यमन, कृष्णा के लिए तेरे मन में सिर्फ तरस है या फिर कुछ और? आई एम सॉरी कृष्णा, मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। इस कमरे की हर चीज पर मेरा नाम देखकर तुम्हारा दम कितना घुट रहा होगा। और तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मैं हटवा दूंगी। पर मेरी और आर्यमन की यादें कैसे हटाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा। सारी गलती तो मेरी है, मैं आप दोनों के बीच में आ गई। इट्स ओके कृष्णा, मैं समझ सकती हूँ वहाँ हालात कैसे रहे होंगे। और वैसे भी तुम कोई गोल्ड डिगर या दूसरों का पति छीनने वाली लड़की तो हो नहीं, है ना कृष्णा? इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, और मेरी तो किस्मत ने ही मुझे धोखा दे दी। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मैं कभी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, पर हो गया। ये सारा कसूर आपकी लकीरों का है, जो हमारे हाथों में तो है पर हमारी बुद्धि में नहीं। काश मैं इसे बदल पाती, पर मैं बदल सकती हूँ। I mean, मैं समझ सकती हूँ। पहले जबरदस्ती के रिश्ते में बंधना पड़ा, फिर ऐसे घर में आना पड़ा जहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बहुत मुश्किल होगा ना कृष्णा? मांग में सिंदूर भरना बहुत आसान है, बस जिंदगी में खुशियां भरना बहुत मुश्किल। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिलवा सकती हूँ। दोनों बहन भाई साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को सहारा रहेगा, है ना? और फिर आर्यमन अगर तुम्हें अपने कमरे में रोज देखेगा तो उसे बार बार अपनी गलती का एहसास होगा। हाँ, मैं तो बोल ही रही थी कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ग्रेट, तो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? नहीं, कुछ और क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा, छोड़ देना कृष्णा को। तेरी शादी अनन्या से होने वाली थी, उसी से होगी। कृष्णा का क्या माँ? उस बेचारी का क्या कसूर है? अगर मैंने कृष्णा का साथ इस वक्त छोड़ दिया ना तो उसके घर वाले उसे जीने नहीं देंगे। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बार मैं कृष्णा की लाइफ को सेटल कर दूं ना तो फिर उसके बाद बाकी के डिसीजंस ले पाऊंगा। इस वक्त मैं नहीं ले सकता वो डिसीजन। प्लीज समझिए बात को, प्लीज। ठीक है, तुझे जितना पैसा खर्च करना है कर ले, उसकी दाल रोटी का इंतजाम कर दे, उसके बाद खत्म कर दे शादी को। बहुत प्यार आता है ना आपको अपनी बेटी पे, और हमेशा वही हमारे पूरे प्लान की बैंड बजा देती है। अब जो होना है वो तो हो गया ना। हाँ, आर्यमन इस घर से नहीं गया, पर चलो कम से कम कृष्णा से शादी करके अनन्या की जिंदगी से आउट तो हो गया। नो मॉम, हम ये सब क्यों कर रहे थे? ताकि आपका घर पे
और मेरा बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रहे, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है। मुझे इस अनन्या का समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया, आर्यमन से नफरत करने की बजाय ये उससे दोस्ती क्यों निभा रही है? मैं अपनी अनन्या को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठी होगी कि वो आर्यमन को मैनिपुलेट कर लेगी और कृष्णा से उसकी शादी तुड़वाकर खुद आर्यमन से शादी कर लेगी। बस इसलिए हमें कृष्णा और आर्यमन को और करीब लाना होगा, तब जाके अनन्या आर्यमन से नफरत करेगी और फिर वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। अब तो कुंदन भी आर्यमन से नाराज है, तो वो भी बीच में कुछ नहीं बोलेगी। धन्या, धन्या, जी मैडम। दिन भर फोन पे लगी रहती हो बस, काम पे जरा सा भी ध्यान है तुम्हारा? ये कमरे की हालत देखो, कैसे हुआ ये? हाय दैया, अरे हम अभी भी फोन में देखे हैं न्यूज में कि नासिक में ना बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतनी जल्दी कमरे में कैसे घुस गया? शट अप! ये फालतू की न्यूज देखना बंद करो एंड डू सम वर्क। जाओ, जाके बाथरूम चेक करो। हाँ खड़ी हुई क्या हो, जल्दी जाओ। हाँ हम जाते हैं। अरे मैडम आपने सही थी, वो गलती से किसी से नल खुला छूट गया तो हमने बंद कर दिया। एक काम ढंग से नहीं होता इस घर में। अब इन्हें कहाँ ठहराऊंगी? घर में कोई और कमरा भी खाली नहीं है। तुम कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। दीदी, तुम साफ करोगी? लगता है ना मैडम, इनके घर में नौकरों वाले काम ना यही करती होंगी, है ना? अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता, और हमारे देश में ज्यादातर औरतें अपने घर के काम खुद करते हैं। अपनी रसोई बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना सब खुद करती है। वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो नौकर है या फिर अपने काम को कोई जॉब या ड्यूटी समझती है, वो तो इसीलिए क्योंकि उनके लिए अपना घर उनकी दुनिया होती है, जहाँ पे वो बॉस है। तनिया जी, वो तो एक औरत की ताकत है कि उसे अनाज दो तो खाना बना देती है और मकान दो तो घर, वरना सच तो यही है कि अपने घर का ब्रह्मा भी वही है और महेश भी। आप टेंशन मत लो, मैं और मोहन यहाँ आराम से रहेंगे। पर तुम यहाँ रहोगी कैसे? सब कुछ गीला हो गया है। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। श्योर ना? तुम बहुत अच्छी हो कृष्णा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो इस धनिया से कह देना। लेट्स गो। अच्छा दीदी, तूने क्यों माना इस कमरे में रहने के लिए? तू इस घर में मेहमान नहीं है, बहू है। तुझे तो आर्यमन सर के रूम में रहना चाहिए। बस कर मोहन। कैसे बस करूं? इतने सारे लोगों में रहकर भी हम अकेले हैं। कभी तुझे ऐसा लगे ना कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो खुद को ना आईने में देखकर मुस्कुराना, अपने में ही कोई साथी मिल जाएगा। चल अब कमरा सुखाने में मेरी मदद कर, आजा। वैसे अच्छा एक्टिंग की है ना अंदर। अब वो दोनों सोएंगे गीले बिस्तर पर। तुम्हारा इनाम यही मांगा था ना तुमने? हाँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब बस तुम इस कृष्णा पर हर वक्त नजर रखना, और जैसे ही वो आर्य के करीब आए मुझे बता देना। और हाँ, उसे उसकी औकात याद दिलाने का कोई मौका मत छोड़ना, ताकि उसे समझ आ जाए नौकरानी को रानी बनने के सपने नहीं देखने चाहिए, भले ही वो घर की बहू बनने के बाद क्यों ना हो। आप बस उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करिए और हम उसके जख्मों पर नमक छिड़कते रहेंगे।